नमस्कार। हाउ मेडिसिन्स आर प्रोसेस्ड इन द बॉडी। जब कोई दवा हम लेते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग हमारे बॉडी में कैसे होती है? कभी आपने सोचा है कि जो दवा आप लेते हैं उस छोटी सी गोली को कैसे पता कि कहाँ जाके क्या ठीक करना है? दवा तो हम पेट में लेते हैं पर सर का दर्द ठीक हो जाता है। तो आइए आज इसी बात को समझते हैं कि ये होता है कैसे। जब भी कोई मेडिसिन हम लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको एज फूड कंसीडर करती है। मेडिसिन बने हुए 20 साल या 30 साल हुआ होगा, जो भी मेडिसिन आप लेते हैं, या फिर 100 साल, उससे पुरानी तो नहीं होगी। लेकिन जो हमारा शरीर है और जो फूड है वो एक नट और बोल्ट की तरह है। जब कुदरत ने इंसान को बनाया था या फिर जब कुदरत बनी थी, जब नेचर बना था, तब से लेके आज तक ये कोडिंग ह्यूमन बॉडी में है कि ये सारे फूड है और ये एलियन है, फॉरेन मटेरियल है। तो हमारा शरीर उसको पहचानता है। तो बहरहाल कोई भी खाना हम खाते हैं या कोई भी दवाई हम खाते हैं तो हमारा शरीर उसको एज फूड कंसीडर करता है। और जब ये फूड हमारे पेट में जाता है, अभी हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो मेडिसिन पे ध्यान रखेंगे कि ये मेडिसिन हमारे पेट में गया, उसके बाद ये डिज़ोल्व होके हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से उसकी मेडिसिन केमिकल्स एब्जॉर्ब होती है और ये लिवर में जाता है। अब लिवर ये तय करेगा, लिवर डिसाइड करेगा कि इसको ब्लड स्ट्रीम में भेजना है या फिर एक्सक्रीट कर देना है या फिर इसको बोलना है कि अभी कुछ देर यहीं पे रुको। तो वो डिसीजन लिवर का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ आपने खाया और उसमें कुछ पॉइजनस था, फूड पॉइजनिंग का केस, और आपको उल्टियाँ आ गई, तो कहते हैं ना कि अच्छा हुआ उल्टी हो गई। तो अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि लिवर ने रिकॉग्नाइज़ किया कि कोई फॉरेन मटेरियल जो फूड नहीं है उसको एक्सपेल कर देना है, तो आपको उल्टी हो गई। या फिर लिवर ही वो डिसीजन लेता है कि इसको एक्सक्रीट कर देना है, तो आपका पेट खराब कर देता है। या फिर कोई पॉइजनस चीज़ जब लिवर के पास तक पहुंचती है और लिवर उसको ना आगे जाने देता है, ना आपका पेट खराब होता है, ना उल्टी होती है, तो पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो उस दर्द का मतलब यही है कि कुछ फॉरेन मटेरियल आ गया है जो अनवांटेड है, जिसको शरीर निकाल भी नहीं पा रहा है और जो ब्लड स्ट्रीम में जा भी नहीं सकता है। तो कोई भी दवाई पेट में डिज़ोल्व होकर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे लिवर में जाता है और फिर लिवर डिसाइड करता है कि वो आगे जाएगा कि नहीं। और किसी भी केमिकल के केस में, कोई भी ड्रग आप लेते हैं, कोई भी दवा, उसमें जो केमिकल होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए लिवर उसको एज फॉरेन मटेरियल ट्रीट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मॉल है, वहाँ पे कोई मेगा स्टोर है, वहाँ से आप कोई भी सामान उठाएंगे तो एक बार कोड रीड करता है। या फिर जीमेल अकाउंट में आईडी के साथ पासवर्ड भी मांगता है, तब आपको जीमेल के अंदर जाने देगा। वहाँ मॉल में बारकोड रीड हुआ तो वो सामान बाहर निकलेगा। तो ये एक सिस्टम है जो ह्यूमन ने बनाया है। उसी तरह कुदरत ने हमारे शरीर में वो सिस्टम बनाया है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उसकी कोडिंग हमारी बॉडी में है, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा, और जो फॉरेन मटेरियल है जैसे कि केमिकल्स, उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लिवर पूरा का पूरा मेडिसिन को रोक देता है। फिर आप पूछेंगे कि जब लिवर रोक देता है मेडिसिन को तो फिर दवा लेने से शुगर क्यों कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्यों कम हो जाता है, दवा लेने से नींद क्यों आ जाती है, सर दर्द क्यों ठीक हो जाता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टरों को और साइंटिस्ट को ये बात पता थी कि लिवर केमिकल को रोकता है। तो इसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं हाफ लाइफ डोज। हाफ लाइफ डोज का मतलब कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमको पता है कि ये गोली कोई इंसान खाएगा तो उसके लिवर में जाके वो अटक जाएगा, वो रोक देगा। तो हमको उससे डबल डोज देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप थायराइड की गोली ले रहे हैं या बीपी की गोली ले रहे हैं या शुगर की गोली ले रहे हैं, अगर आपके लिवर को हटा दिया जाए बीच में से इंटरफेरेंस करने से, तो जो भी डोसेज आप ले रहे हैं उसके आधे से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आधा तो लिवर रोक देता है। तो यही चालाकी करते हैं साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कि वो आपको डबल डोज देते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल थायराइड की गोली ले रहे हैं 100 mcg, तो आपके बॉडी में 50 mcg की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि 50 mcg तो रोक देगा, तो 100 mcg आपको दिया जा रहा है। तो इसलिए दवा
फिर ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा नींद की गोलियों के केस में होता है, पेन किलर के केस में होता है, बीपी के गोलियों के केस में होता है, शुगर के गोलियों के केस में होता है कि 1 साल तक गोलियां ली, शुगर ठीक रहा, 1 साल बाद पता चला कि अब गोलियां लेने पे भी शुगर हाई है। या फिर नींद की गोली के केस में 1 साल तक नींद आई, उतनी ही गोली लेके अब नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर समझ जाएगा वो हाफ लाइफ डोज वाली बात, तो वो क्या करेगा, डोज डबल कर देगा, डोज बढ़ा देगा। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपने एक गोली लेना शुरू किया 500 mg का मेटफॉर्मिन और आप 1 साल तक उस पर रहे और फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डबल कर दिया फिर डोज, फिर 1 साल के बाद वो भी नहीं काम करेगा। क्योंकि जब भी केमिकल्स बढ़ता जाता है तो लिवर भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाता है। इसको समझना बहुत आसान होता है अल्कोहल के एग्जाम्पल से कि कोई एक पैग पीता है तो कुछ दिन तक उसी में वो आउट रहता है, कुछ दिन के बाद उसको कुछ नहीं होता है, फिर 2 पैग 4 6, लिवर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, अल्कोहल ब्लड में जाने नहीं दे रहा है, उतना एक्सक्रीट कर रहा है, तो आपको ज़्यादा पीना पड़ रहा है। तो उसी तरह कोई भी केमिकल, जैसे डायबिटीज़ की गोली जब आप 1 से 2 गोली कर देंगे, अब वो भी काम नहीं कर रहा है, तब दूसरा रास्ता अपनाते हैं डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, जिसको कहते हैं चोर रास्ता। चोर रास्ता मतलब लिवर को बाईपास करके इंजेक्शन लगाना, इंसुलिन शॉट्स। कभी आपने सुना है कि कोई इंसुलिन पीता है? क्यों नहीं पी लेता है इंसुलिन? क्योंकि लिवर को पता है कि इंसुलिन कितना डेंजरस एलियन केमिकल है, जो बाहर का इंसुलिन है, और वो रोक देगा पूरा, लिवर स्टैंड ले लेगा। आप 1 गिलास इंसुलिन पी जाएंगे तो भी आपका शुगर कम नहीं होगा। तो लिवर को बाईपास करके बहुत ही अननेचुरल वे में वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो किसी भी दवा से कोई चीज़ ठीक नहीं होती। एक पेन किलर का एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पेन किलर अगर लेता है, उसका दर्द वो सोचता है ठीक हो गया, तो दर्द ठीक नहीं हुआ है। एक्चुअली पेन किलर गया डबल डोज, हाफ लाइफ डोज, जब ब्लड में चला गया तो ब्लड में वो हर ऑर्गन से फ्लो होके जाते रहता है, हर ऑर्गन से वो केमिकल फ्लो करता है, और उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ दर्द का सिग्नल जा रहा है, वहाँ जो दर्द का पल्सेटिंग रेडिएशन है उस पे जाके वो एक ग्रुप बना लेता है उसका मॉलिक्यूल्स पेन किलर का, और वो सिग्नल फिर ब्रेन तक नहीं पहुँचता है। हमको लगता है कि दर्द नहीं हो रहा, दर्द वहीं का वहीं होता है एक्चुअली। और जब भी कोई केमिकल हमारे ब्लड स्ट्रीम से फ्लो करते हैं, तो मैंने बताया था कि वो हमारे वेन्स के एंडोथेलियम लेयर को में वो घाव क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो चिपचिपा हो जाता है और अब बीमारियां होंगी, ट्यूमर होगा, कैंसर होगा, सिस्ट हो जाएंगे, और कई तरह की बीमारियां फिर इस वजह से होंगी। क्योंकि हमारे ब्लड के एंडोथेलियम लेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस प्रोड्यूस होता है, जो अगर प्रॉपर प्रोडक्शन है तो आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं होगी। ये एक सीधी सी बात है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में कोई भी केमिकल हिंडर करता है हमारी बॉडी को। तो इन कंक्लूजन हमारी बॉडी केमिकल लेने के लिए ही बनी ही नहीं है। द ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइंड टू टेक केमिकल्स। हमारे ब्लड में, अगर ब्लड को हम रोड माने, उस रोड पे चल रहा है केमिकल, तो ऐसा ही हो गया जैसे हमारी सड़क पे एक आर्मी का टैंक चला दीजिए। आर्मी का टैंक चलाएंगे तो क्या होगा? ये सड़क टूट जाएगी, क्योंकि सड़क बनाने वाले ने ये नहीं सोचा था कि कभी इस पे आर्मी का टैंक चलेगा, इसलिए वो सड़क टूट जाएगी, वो उसके चलने के लिए बना ही नहीं है। तो उसी तरह केमिकल फ्लो करने के लिए हमारी ब्लड स्ट्रीम बनी ही नहीं है। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इट इज़ हाउ रिस्पॉन्सिबल इट इज़ टू टेक chemicals and medicines. नमस्कार।